दिल्ली 47.4 डिग्री सेल्सियस, आगरा 46.9 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर 46.9 और बागपत सहित भारत के कई हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। यानी धरती गर्म नहीं, जल रही है। और अगर धरती यूं ही जलती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इंसान भी आग में झुलसकर राख बन जाएंगे। तो क्या धरती अपने विनाश की ओर बढ़ रही है? क्या खत्म होने वाली है दुनिया? क्या जलकर राख हो जाएगी इंसानियत, सभ्यता? क्या शुरू हो चुका है विनाशकारी मौसम? क्या दुनिया तबाही की ओर बढ़ रही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देशों में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक है, जबकि 55 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा खतरनाक बताया गया है। बीते साल यानी 2023 में जून, जुलाई और अगस्त सबसे गर्म महीने माने गए थे। सिर्फ ये 3 महीने ही 1,20,000 सालों में सबसे गर्म रहे और 2023 को सबसे गर्म सालों की कैटेगरी में पहुंचा दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो 2023 की वो गर्मी तो सिर्फ रिकॉर्ड थी, क्योंकि 2024 अभी सिर्फ मई गुजरा है, वो भी गुजरा नहीं, चल ही रहा है। जबकि जून, जुलाई और अगस्त अभी बाकी हैं और टेम्परेचर अभी से 50 डिग्री सेल्सियस का करीब पहुंच रहा है। इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीनों में इतनी गर्मी पड़ेगी कि पृथ्वी झुलसने लगेगी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि क्लाइमेट ब्रेकडाउन शुरू हो गया है। वातावरण हमारी सोच से कई गुना तेजी से बिगड़ रहा है। ऐसे में मौसमी घटनाएं पृथ्वी के कोने कोने में तबाही मचाने को तैयार हो रही हैं। पिछले साल जैसे 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म धरती के वैज्ञानिकों ने होश उड़ा दिए थे, वैसे ही ये साल भी उड़ाने वाला है और इस बार तापमान प्री इंडस्ट्रियल काल से 1.5 डिग्री से ज्यादा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गर्मी का ये प्रचंड रूप, सूरज का आग उगलना, लू के थपेड़े पहली बार हैं। यह हर साल होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सूरज की तपन साल दर साल बढ़ती जा रही है और इसका एक मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। एक रिपोर्ट की माने तो इंसान को हर रोज 4 करोड़ के लगभग पेड़ लगाने चाहिए, तब कहीं जाकर वो इस तपन से बच पाएगा और आने वाले तबाही को रोक पाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की यह घटना इंडस्ट्रियल एरा के शुरू होने के बाद से ही तेजी से बढ़ी है। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड 15 to 20% होनी चाहिए थी, वह आज 31% को क्रॉस कर चुकी है, जिस वजह से लगातार ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं। बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक, डीजल, पेट्रोल का धुआं, पेड़ों की कटाई, जंगलों का खात्मा, फैक्ट्रियों से निकलता केमिकल, ये सब मिलकर लगातार हमारी पृथ्वी का सीना छलनी कर रहे हैं। पेड़ पौधे, जंगल जो हमारी धरती को बचा सकते हैं, उन्हें लगातार काटा जा रहा है। इस वजह से जलवायु में जो परिवर्तन 30 से 40 सालों में नजर आता था, वही परिवर्तन अब कुछ ही सालों में दिख रहा है और इतना भयानक दिख रहा है कि जंगलों की आग रोक के नहीं रुक रही। कनाडा, अमेरिका से होते हुए जंगलों की आग अब ग्रीस तक आ पहुंची है। यहाँ भी जंगल धू धू कर जल रहे हैं। इतना ही नहीं, हीट वेव की चपेट में यूरोप, फ्रांस और स्पेन के जंगल भी आ चुके हैं। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 11,000 हेक्टेयर जितने विशाल एरिया में फैले जंगल में आग लग गई है। 2019 के अराउंड तो अमेज़न जंगलों में भी आग का तांडव देखने को मिला, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। वहीं कनाडा के जंगलों की आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पिछले साल ही यह दावा किया कि अंटार्कटिका एक बहुत ही बड़े ग्लेशियर में समुद्र का पानी गर्म घुस गया है, जिस वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है और ये ग्लेशियर अगर पिघल गया तो समुद्र के पानी का लेवल 11 फीट तक बढ़ सकता है, जो भारत सहित कई देशों के लिए खतरनाक साबित होगा। लेकिन इस खतरे को तब तक नहीं टाला जा सकता जब तक कि ग्लोबल वार्मिंग को ना रोका जाए और क्लाइमेट से
होते परिवर्तन को ना रोका जाए। 2024 इतना गर्म है कि इसे 5 सबसे गर्म सालों में शुमार किया जाएगा। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के नेशनल सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च में एवरेज टेम्परेचर 20वीं सदी में मार्च के औसत तापमान 1.35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। ये तो आपने सुना ही होगा कि कलयुग में इंसानों की हाइट पाप और पुण्य पर निर्भर करेगी। मतलब जैसे जैसे कलयुग से पुण्य खत्म होगा, पाप की सीमा बढ़ेगी, वैसे वैसे इंसानों की उम्र और हाइट दोनों की कमी होती जाएगी। उम्र जहां घटकर 30 से 50 साल रह जाएगी, वहीं कद 5 फुट से भी छोटा रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्र और हाइट का ये तकाजा सिर्फ पाप और पुण्य पर ही निर्भर करेगा, बल्कि हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि जैसे जैसे धरती पर तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान का कद भी छोटा होता जाएगा और उसकी उम्र तो बढ़ते तापमान के कारण जन्म लेने वाली बीमारियां कम कर ही रही हैं। आज कैंसर जैसी तमाम घातक बीमारियों का जानलेवा प्रकोप बढ़ रहा है, जिनका जन्मदाता कहीं ना कहीं हमारे वातावरण के हानिकारक गैस, बिगड़ा खान पान और बदलता लाइफस्टाइल है। भविष्यवक्ताओं की अगर माने तो ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जंगलों की तरह इंसानी सभ्यता भी झुलस रही होगी। और देखा जाए तो आज के हालात कुछ ऐसे ही हैं। 12 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा, सुबह से ही पारा 47 डिग्री सेल्सियस। इस बात का इशारा है कि आने वाले समय में धरती आग उगलेगी, जिसे इंसानी जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी आदतें ही कुछ ऐसी हैं। एसी, फ्रिज, गाड़ियां, बड़े बड़े वाहन, कोयला, ये सब हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है और हम इन चीज़ों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लिहाज से तो सालों पहले इंसानी सभ्यता और पृथ्वी की तबाही को लेकर हुई भविष्यवाणियों के सच साबित होने में भी ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। आज से 600 वर्ष पूर्व महान संत श्री अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मालिका पुस्तक में लिखा था कि कलयुग में प्रलय उठेगी, कहीं सूखा होगा तो कहीं पानी ही पानी, कहीं आग के गोले बरसेंगे तो कहीं गर्मी तबाही मचाएगी। वर्तमान समय में हम साफ देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इंसानी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है। इंडस्ट्रीज भले ही बढ़ रही हों, रोबोट्स बनाए जा रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि आने वाले समय में प्रकृति इतना विकराल रूप धारण करेगी कि कलयुगी मनुष्य झेल नहीं पाएगा। ग्लेशियर्स के पिघलने और लगातार बारिश के चलते कई देश, कई शहर जलमग्न हो जाएंगे, तो वहीं कुछ ऐसे भी देश होंगे जहां प्रचंड गर्मी दिखाई देगी, जिनमें से एक हमारा भारत भी हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में गर्मी का इतना भयानक रूप देखने को मिलेगा कि फसलें जलकर राख हो जाएंगी, धरती अपनी उत्पादन क्षमता खो देगी और शहरों में एक साल के बाद एक साल लगातार गर्मी बढ़ती जाएगी। आपको बता दें कि लगातार पीने का पानी कम होता जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में गर्मी इतनी भयानक होगी कि फसलें राख होंगी, धरती अपनी उत्पादन क्षमता खोएगी, सूखे से लोग त्राहिमाम करेंगे, पानी की एक बूंद को तरस जाएंगे, तापमान इतना ज्यादा होगा कि घर से बाहर पैर निकलने में डर लगेगा। हीट वेव्स पूरे पूर्वी भारत को अपनी चपेट में ले लेंगी। ओडिशा भगवान जगन्नाथ की भूमि पिछले वर्ष सबसे गर्म शहरों में से एक रहा। इस साल वो सबसे ज्यादा गर्म होगा और जंगल में आग लगने की घटना बढ़ जाएगी। बढ़ते तापमान का असर कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही झेलेंगे। यह आर्थिक गतिविधियों पर भी असर डालेगा। महासागरों का बढ़ता जलस्तर भी लोगों की प्यास बुझाने के काम नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने वातावरण को बचाएं, अपनी धरती को बचाएं, क्योंकि अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो आने वाला कल बहुत भयानक होगा। इतना ही कि इंसान सभ्यता जलकर खाक हो जाएगी। आने वाले 2 महीनों में ही आप देख लीजिए, गर्मी इतनी विकराल रूप धारण करेगी कि इंसान पसीना पसीना हो जाएगा, पानी भी काम नहीं करेगा, एसी, कूलर, फ्रिज ये सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि वातावरण में जितनी भी नमी है उसे हमारे घरों की शान बढ़ा रहे एसी, फ्रिज ही खींच रहे हैं, खासकर एसी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमें अपने वातावरण को बचाने के लिए क्या करना है। अगर नहीं समझे तो बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जितना हो सके वाहनों का कम इस्तेमाल कीजिए, ताकि जहरीली गैसेस हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचा पाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।